अपना करनाल कहे या राजा करण की नगरी, आज का करनाल ऐसा है, सड़कों पर दौड़ते वाहन और अपने आप में मस्त लोग। लेकिन आपको पता है करनाल कैसे बना? पुराने शहर के वो दरवाजे जो रात होते ही बंद क्यों हो जाते थे, या फिर वो राजा जिसने इस शहर को बसाया। करनाल के इतिहास के बारे में मुख्य तौर पर वो साक्ष्य हमारे पास हैं, दंत कथाओं का साक्ष्य और दूसरा लिखित साक्ष्य। दंत कथाओं का ताल्लुक है करनाल का इतिहास महाभारत के साथ जोड़ा जाता है। राजा कर्ण के नाम से करनाल का उत्पत्ति हुई है। करनाल शब्द दो शब्दों का मेल है, कर्ण जमा आल्य। आल्य का अर्थ होता है निवास स्थान, इसलिए शब्द की उत्पत्ति के हिसाब से करनाल कर्ण के द्वारा बसाया गया है। परंतु जहां तक इतिहासकारों का ताल्लुक है, उनका यह कहना है कि करनाल बहुत बाद के अंदर बसाया गया, क्योंकि उस समय करनाल के अंदर या इस एरिया में तालाब होते थे और करनाल के बीच में एक बहुत बड़ा टिल्ला होता था। आजकल कोट मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। करनाल के एक जिला अधिकारी मेजर C.H. बक द्वारा सन 1914 में पुस्तक लिखी गई, जिसका शीर्षक था अनल ऑफ करनाल। उसने ये कहा है कि 1764 से पूर्व करनाल शहर का अस्तित्व उतना नहीं था। पठान राजाओं के अंतिम वर्ष में या अंतिम वर्षों में करनाल नाम का रिकॉर्ड हमें मिलता है। आईन अकबरी के अनुसार शाही खजाने में धन के अतिरिक्त करनाल 800 पैदल सेना और 50 घुड़सवार की आपूर्ति करता था। देखो, करनाल शहर का जहां तक ताल्लुक है, करनाल सन 1763 में जींद के राजा गणपत सिंह ने करनाल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और 1764 में जो करनाल का सबसे ऊंचा टीला था, जिसको आज कोट मोहल्ला बोलते हैं, इस ऊंचे टीले पर एक किले की स्थापना की। कुछ लोगों का यह मानना है कि राजा जींद करनाल जिले का वास्तविक संस्थापक है। वो इसके लिए साक्ष्य ये प्रस्तुत करते हैं कि करनाल राजा जींद की फौज में लाठर परिवार जींद के गांव जुलाना से फौजी के रूप में यहाँ आया और उसने यहाँ परिवारों को बसाया। पहले सर्वप्रथम 2 परिवार आए और 1 मील व्यास वाले गोलाकार बहुत ऊंचे टीले के पास राजा जींद ने इस शहर को व्यापक स्तर पर बसाने की प्रयास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि जब ये राजा के कब्जे में आ गया, उस समय का जो दौर था, आंतरिक गड़बड़ का दौर भी था, गुंडागर्दी का दौर भी प्रारंभ हो चुका था, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात थी विभिन्न राज प्रमुखों के बीच में लड़ाई संघर्ष का दौर था, बाह्य लड़ाइयों का खतरा था। तो राजा जींद ने इस छोटे से शहर की 4 दीवारी बनवाई, यानी किले की 4 दीवारी बनवाई, और 4 दीवारी बनवाने के बाद उसने 13 गेटों मीन दरवाजों का निर्माण किया। गजनी गेट, गोसी गेट, कलंदरी गेट, दिल्ली गेट, गोलक गेट, मीरान घाटी गेट, रानीगुंड मंडी गेट, लालपुरा गेट, जुंडला गेट, बांसो गेट इत्यादि। इन गेटों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको आजकल GT रोड के नाम से बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम GT रोड बदला गया, यह रास्ता इन गेटों के बाहर से होकर जाता था। जो आज भी हमारा पुराना शहर है, यहाँ से GT रोड गुजरती थी और विकास जो रोड है NDRI के साथ दक्षिण में, वहाँ विकास मीनार है। तो NDRI की स्थापना होने से पूर्व NDRI के बीच में से वो सड़क आती थी, क्योंकि वेस्टर्न जमुना कनाल जो है ये उस समय नहीं थी जब शेरशाह सूरी ने इस सड़क को बनवाया था। तो सड़क यह पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जाने का एक साधन था। तो इसके सड़क के से कबीले भी जाते थे, विभिन्न जातियों के लोग भी जाते थे, कई बार खतरा पैदा होता था। इसलिए राजा गणपत सिंह ने इन गेटों की स्थापना की।
ऐसा कहा जाता है कि ये जो गेट बनाए थे, खासतौर पर जैसे जुंडला गेट का हम उदाहरण दें, जुंडला इस गेट इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ से जुंडला को सड़क जाती थी और जुंडला जो है वो करनाल से बेटर डेवलप था। बांसो गेट इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से गांव बांसा को सड़क जाती थी या रास्ता था। मीरा घाटी गेट जो है, मीरा संत, रहस्यमय संत था। दिल्ली गेट क्योंकि दिल्ली तो हिंदुस्तान की राजधानी उस समय बन चुकी थी। गेट जो थे ये रात को बंद हो जाते थे। गेट बंद होने के बाद जो इनके गेटों पर पहरेदार होते थे, अगर रात को कोई आदमी, किसी का रिश्तेदार आता था, चौकीदार जो थे या पहरेदार जो थे वह उस व्यक्ति के घर जाते थे। जैसा मैंने जिक्र किया 13 गेट थे, तो छोटा शहर था तो जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब तक घर का आदमी, जिस घर उस मेहमान को जाना होता था, उस आदमी को बुलाते थे पहचान के लिए। लेकिन ये जरूर है, लाइट का प्रबंध भी अच्छे तरीके से अंदर किया जाता था। बाकायदा खंभे थे जिनके ऊपर जो है लालटेन या लैंप जलते थे। इतिहासकार तो ये मान के चलते हैं कि शहर की जो बेसिक स्थापना है, मूल रूप से शहर हो सकता है ये पहले नगर हो, थोड़ा बहुत इसमें प्रशासक हो, लेकिन वो 1764 में ये बसाया गया। 1795 में मराठा साम्राज्य का अधीन हो गया। टिल्ला जो है, जो आज कोट मोहल्ले के नाम से है, मराठा साम्राज्य की यहाँ मिलिट्री चौकी बनाई गई जो आसपास की रखवाली करती थी। और मराठाओं के द्वारा अमीन और उसके आसपास के क्षेत्र से रोड जाति के लोग यहाँ बसाए गए। यहाँ लोग आते थे, बैठते थे, यात्रा करते थे, कबीले इधर से उधर जाते थे। अब हो सकता है कि जो हमने 1764 की बात की, हो सकता है उससे पहले शहर की संख्या हो और अच्छी हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1764 में जो इतिहासकार ने लिख दिया हम उसको अंतिम वाक्य माने। है तो सारी चीजें टिल्ले के चारों तरफ ही है। इस टिल्ले के चारों ओर इतिहासकार बक जो है उन लिखा कि इस टिल्ले के चारों ओर, वो कहते हो तो 1764 से पहले प्रशासक ही नहीं मानते बक तो अगर हम ये कहें कि भाई यहाँ चारों तरफ पानी के तालाब होते थे, ये तो बात इस बात से भी सिद्ध होती है कि जब अंग्रेजों ने अपनी यहाँ छावनी बनाई 1841-42 में, मलेरिया फैला और अंग्रेजों के 500 से अधिक अधिकारी उस मलेरिया की बीमारी में बने। वैसे पहले के करनाल और आज के करनाल में जमीन आसमां का फर्क है। समय जैसा भी आया हो, हमारा शहर, अपना करनाल हमेशा अलग ही रहा है। नवाबों से लेकर, राजाओं से लेकर अंग्रेजों तक ने सभी ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन हर धर्म, हर जात के लोग आज भी यहाँ और आगे भी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, रहते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और देखते रहिए अपना करनाल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।